और फटाफट अंदाज में खबरों के बाद अब बारी है उस सेगमेंट की जो सेट करेगी आज दिन भर का पूरा एजेंडा पॉलिटिकल कैलेंडर में। आपको पहली खबर बता दें, आप सांसद संजय सिंह से ईडी की आज पूछताछ होने वाली है। और दूसरी खबर, दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आज के दिन करेगी। कल की तस्वीरें भी आपको याद होंगी। तीसरी खबर, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पिता से ईडी की पूछताछ आज होने वाली है। और चौथी खबर बिहार से, बिहार जातीय सर्वे मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पांचवी खबर, चुनावी राज्यों से जुड़े ऑब्जर्वर की दिल्ली में आज बड़ी बैठक और अहम बैठक होने वाली है। छठी खबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में मुकाबला होगा। इन पांचों और इन 6 खबरों को लेकर आज दिन भर आप देखेंगे किस तरीके से सुर्खियां लगातार बनी रहेंगी खबरें। तो दीपा ने आपको बताया कि किन बड़ी खबरों पर आज पूरे दिन नजर रहने वाली है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर से खबर है, वहां पर कैश, उदयपुर में बड़ी रकम सीज हुई है। उदयपुर में डीएसपी की टीम और जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हवाला कारोबारी के 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। बरामद रकम के चुनाव प्रचार में लगाने जाने के संकेत मिले हैं और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि इतनी बड़ी रकम कहां से भेजी गई। वही बिहार में हुई जातीय जनगणना के नतीजे क्या कुछ कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। आपको बताते हैं मिली रकम हवाला कलेक्शन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। राजस्थान में साल के आखिर में चुनाव हवाला कारोबारी से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में प्रचार सामग्री भी मिली है। चुनाव में रकम को लगाने की यहाँ पर आशंका भी जताई जा रही है। और देखिए, चुनाव संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने वाले एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और उसकी एसोसिएशन न्यू यानी नेशनल इलेक्शन बॉय की ताजा रिपोर्ट जारी की गई। आपको बताएं, हेट स्पीच देने के मामले में बिहार से सांसद और विधायक पहले नंबर पर हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की संख्या 12 है जिन्होंने हेट स्पीच दी। इनमें 3 सांसद और 9 विधायक हैं। वैसे देश में ऐसे 107 सांसद और विधायक इस वक्त हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच के केस दर्ज हैं। 33 सांसदों में सबसे ज्यादा 22 बीजेपी के सांसद हैं और देश में भड़काऊ भाषण देने वाले विधायकों की संख्या इस वक्त 74 है, ये भी आप जान लीजिए। और ये अलग अलग दलों के विधायक हैं। और अब आपको हम बताते हैं कि हेट स्पीच मामले में कहां के विधायक, सांसद और नेता हैं। 107 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं और इनमें भड़काऊ भाषण देने वाले विधायकों की तादाद है 74। खास बात यह है कि हेट स्पीच देने में बीजेपी के विधायक और सांसद सबसे आगे हैं। बीजेपी के 22 सांसदों पर हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं, जबकि देश के 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आंकड़े देखे जाएं तो लोकसभा और राज्यसभा के 763 में 306 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 139 सांसद इनमें बीजेपी के हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस में 81 सांसदों में 43 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस लॉन्च हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। और इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको उससे रूबरू करवा दें। देखिए, मुंबई में आग की जानकारी है। यहाँ गोरेगांव में 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की बात सामने आ रही है। आग में झुलसने से 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां यहाँ मौके पर मौजूद है। देखिए, आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तकरीबन 45 लोग बताए जा रहे हैं जो आग में झुलसे हैं। करीब 10 गाड़ियां और दमकल कर्मियों की यहाँ पर मौजूद जो आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश करती हुई इस वक्त भी आपको नजर आ रही हैं। तस्वीरें आग की लपटें आप देख सकते हैं। गोरेगांव का ये इलाका है। भीषण आग से हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है। अब आग की वजह क्या रही, इसकी जांच होगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि जो लोग झुलसे हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और उनकी जान बचे। 7 मंजिला ये बिल्डिंग जिसमें आग की लपटें आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर अभी अपडेट यह है कि काबू पा लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की बड़ी और अहम खबरें। खरगे के लोकतंत्र बचाने वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, देश को आजादी सिर्फ एक ही परिवार ने नहीं दिलाई। कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शंकराचार्य के साथ करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। एनआईए के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, आतंकवाद निरोधक एजेंसियों को अपनाना होगा कठोर रुख, जड़ से करे खत्म।
तिहाड़ जेल में बंद शब्बीर शाह की जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी बैन 5 साल के लिए प्रतिबंध। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर छापे, आयकर में बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ। कैलाश विजयवर्गीय का प्रियंका गांधी पर निशाना, एमपी को शांति का टापू बने रहने दीजिए। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, ये चुनाव तय करेंगे राज्य का भविष्य। जम्मू कश्मीर में एक एसएसपी सहित 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश, एडीजी मुकेश सिंह का तबादला हुआ। राजस्थान के लिए कांग्रेस का विजन 2030 सीएम गहलोत ने किया जारी। पटना में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा हम भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। एनसीपी चुनाव चिन्ह मामले में चुनाव आयोग आज शरद पवार और अजीत पवार गुट का सुनेगा पक्ष, पार्टी सिंबल पर दावेदारी की गिनाएंगे वजह। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारा, महाविकास अघाड़ी के दलों ने बनाई समिति। एयरफोर्स के स्थापना दिवस को लेकर प्रयागराज में रिहर्सल, एयर शो से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की राह हुई आसान, वलसाड में पहली पर्वतीय सुरंग बनाने में मिली कामयाबी। एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई के गोरेगांव से मिल रही है। वहां पर आग लगने की खबर है। 7 मंजिला बिल्डिंग में यह आग लगी हुई है। 6 की जान जा चुकी है इस हादसे में। 39 लोग इसमें झुलसे हुए बताए जाते हैं। 2 की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर मुंबई के गोरेगांव से। 7 मंजिला बिल्डिंग, उसमें आग लग गई। 6 की जान जा चुकी है, 6 की मौत हो चुकी है और इस हादसे में 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन 39 घायल लोगों में 2 की हालत गंभीर है। हमारी मुंबई संवाददाता लता शर्मा और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुकी हैं। लता, सबसे पहले ये बताइए कि क्या इस आग को काबू किया गया या नहीं अभी तक? जी, आग को बिल्कुल काबू किया गया है। जी, बीती रात 3 बजे के करीब एमजी रोड गोरेगांव के इलाके में स्थित ये जय भवानी इमारत है, जो कि 7 मंजिला इमारत है, वहाँ पे भीषण आग लगी थी। मुंबई अग्निशमन दल जो है मौके पर पहुंच चुकी। 31 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन इसमें 14 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल भेजा गया। लेकिन अब जो है दुर्भाग्यपूर्ण एक दुखद खबर आ रही है कि 6 लोग जो है इस आग में झुलस गए हैं और उनकी मृत्यु बताई जा रही है। लेकिन अन्य जो और 2 लोग हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी ये आई थी कि 14 लोग जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। उनकी कंडीशन का इंतजार था कि कैसे है उनकी हालत। हालांकि अब कुछ घंटे के बाद, यानी कि अग्निशमन दल ने कुल 3 से 4 घंटों में ही आग पर काबू पा लिया। कूलिंग की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जो है अब मृत्यु हो चुकी है और 2 अन्य लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। इस आग का कारण जो है अब तक पता नहीं चला है, लेकिन अग्निशमन दल की कुल 10 से 12 गाड़ियां जो है आधी रात को मौके पर पहुंची थी और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया कुछ घंटों में ही। लेकिन जैसे कि आधी रात को लोग अपनी इमारत में घर पे होते हैं और अचानक से अगर आग लगती है तो सारी जो हालत होती है बिगड़ सकती है। इसी कारण से इतने सारे लोग जो है बिल्डिंग में फंस गए थे, लेकिन बाहर निकालने के बाद लोगों को सुरक्षित अब जानकारी मिली है कि 6 लोग जो है इस आग में झुलस गए हैं और अन्य जो 2 लोग हैं उनकी तबीयत जो है गंभीर बताई जा रही है, हालत गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है लता, 6 लोगों की जान गई है और आग क्यों लगी इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी और दुखद खबर ये कि इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। शुक्रिया, नजर बनाए रखें लता। और नमस्ते भारत में अब वक्त लाइव टिप्स का है। लाइव टिप्स एक बहुत जरूरी बात के लिए। अचानक अगर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए तो क्या करना चाहिए आपको, यह आपको बताने जा रहे हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बोहरा। पैनिक होता है एक पर्टिकुलर एपिसोड जिसमें एंजाइटी मल्टीपल टाइम चली जाती है, जिसमें सडनली बैठे बैठे एकदम हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, मुंह सूखने लग जाता है, पसीना आता है, चक्कर आने लग जाता है और पेशेंट को लगता है जैसे मेरी जान निकली। और इसके पैनिक अटैक के कारणों को अगर देखें तो जैसे स्ट्रेस का कोई भी कारण हो सकता है, अल्कोहल, कैफीन या किसी भी तरह की नशे का, इन चीज़ों का, और लाइफ का स्ट्रेस या और बाकी जो इश्यूज होते हैं स्ट्रेस के वो होते हैं। कारण कुछ भी हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक तरह की, हम लेमन को समझाने के लिए बोले काउंसलिंग, जिसमें आपके विचारों को समझकर आपको गाइड किया जाता है, और मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो
तो दिवाली का फेस्टिव सीजन आ रहा है, इसमें सोना कैसे खरीदे जानते हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट अशोक अग्रवाल से। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 2-3 तरीके हैं। एक, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एक्सचेंज के थ्रू या किसी ज्वेलर के पास जाके फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। और दूसरा है कि आप गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदें। अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको 15-20% का कट हो जाता है। तीसरा तरीका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये है कि वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म लगता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोवरेन गोल्ड फंड में पैसा लगाते हैं तो रिडम्पशन के टाइम पे आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है और आपको पर ईयर 2.25% का इंटरेस्ट भी मिलता है। आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का सिलसिला नमस्ते भारत पे जारी है। फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। इंडियन टीम को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि शुभमन गिल को डेंगू होने की आशंका जताई जा रही है। क्रिकेटर शुभमन गिल बीमार पड़ गए हैं। वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले ये खबर सामने आई है। पहले मैच में खेलने पर यहाँ पर संशय बना हुआ है। 8 अक्टूबर को भारत का पहला मैच होना है। आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच भारत खेलेगा, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि पहले मैच खेलने पर संशय है, गिल को डेंगू होने की आशंका है। हमारे सहयोगी जीएस विवेक का इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का कितना नुकसान हो सकता है शुभमन गिल के बीमार होने का भारतीय टीम को? देखिए, शुभमन गिल को अभी फिलहाल बुखार है और उनका थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन है और फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ एक वायरल फीवर है या इसमें डेंगू है। डेंगू का रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, उसका रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छे फॉर्म में है, लगातार रन भी बना रहे हैं, तो जरूर एक बहुत बड़ा झटका होगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन बिल्कुल बड़ा नुकसान यहाँ पर भारतीय टीम को हो सकता है। डेंगू की आशंका है, हालांकि आप बता रहे हैं कि पहले मैच से पहले यहाँ पर टेस्ट कराए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि वायरल है या फिर डेंगू। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो क्रिकेटर शुभमन गिल बीमार हुए हैं और ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया से जो पहला मैच भारत खेलने वाला था, उससे पहले संशय बना हुआ है कि वो टीम के साथ खेलेंगे या नहीं। टॉप फॉर्म में थे, लेकिन अब बड़ा नुकसान यहाँ पर भारतीय टीम को हो सकता है। 8 अक्टूबर को भारत का यहाँ पर पहला मैच होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।